अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रैक्टर्स में चूना लगा है किसानों को, उस हवाले से। और आपको आज की वीडियो में वो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से किसानों को ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी मिलना थी और वो सब्सिडी कौन ले उड़ा है और उनके ख़िलाफ़ अब क्या कार्रवाई होने जा रही है, कितने की वो सब्सिडी थी, कितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आई हैं इस सब्सिडी के हवाले से। वैसे तो ये देखा गया है कि किसानों को हमेशा ही इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कि चाहे वो खाद हो, स्प्रे हो या बीज हो, उस पर अगर हुकूमत सब्सिडी देती है तो वो किसान तक उस तरह से नहीं पहुंच पाती जिस तरह से वो प्लान की जाती है, और कोई मिडल मैन ऐसे बीच में आते हैं कि वो सब्सिडी को ले उड़ते हैं और किसानों को उस सब्सिडी से हाथ धोना पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो किसानों के साथ जो हाथ हुआ है, जो ट्रैक्टरों पर सब्सिडी मिलना थी, उस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम जो व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए हैं। और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे चैनल पर एतमाद का इज़हार किया है और अपनी राय से भी आगाह करते हैं और रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे। बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का जो कि रेगुलर हमारे चैनल को वॉच करते हैं और उस पर अपनी राय का भी इज़हार करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंध में किसानों को 3200 ट्रैक्टर्स दिए जाने थे, लेकिन इन ट्रैक्टरों पर जो है वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी। लेकिन जो है वो कुछ ऐसे अनासर बीच में आए, यानी कि मिडल मैन आए, जिन्होंने किसानों को इस सब्सिडी से बिल्कुल महरूम कर दिया और वो तमाम की तमाम सब्सिडी ले उड़े और किसानों को 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं मिल सकी है और किसान बिल्कुल इस सब्सिडी से महरूम रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से हुआ है। इसमें ऐसा किया गया है कि जो उन अफराद के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए कि जिनका ज़राअत से कोई भी लेना देना नहीं था, उनके शनाख्ती कार्ड्स पर ये ट्रैक्टर्स का इजरा किया गया, यानी कि ये सब्सिडी उन शनाख्ती कार्ड्स पर जारी की गई और उसके बाद उन ट्रैक्टर्स को दूसरे सूबों में फ़रोख्त कर दिया गया और जो हकीकी किसान थे वो इस सब्सिडी से बिल्कुल महरूम रहे हैं। और इस पर बाकायदा तौर पर अब इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सिंध में ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जाना थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले तो सिंध में जो एंटी करप्शन का महकमा है वो कर रहा था, लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन को नैब ने अपने पास ले लिया है और तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो एंटी करप्शन महकमे से नैब के ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। और इसमें जो अब तक 2 बड़े ग्रुप्स का नाम सामने आया है, एक तो ओमनी ग्रुप का नाम सामने आया और दूसरा ओरिएंट ग्रुप का नाम सामने आया है अभी तक की जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें। और नैब ने 3 अहम गिरफ़्तारियां भी इस केस में कर ली हैं, जिन्होंने ट्रैक्टरों में सब्सिडी से महरूम किया किसानों को। और 3 बड़ी गिरफ़्तारियां इस्लामाबाद से की गई हैं नैब की जानिब से। इनमें एक तो आफ्ताब अहमद शामिल हैं और दूसरे ग़ुलाम सरवर हैं और तीसरे तारा चंद हैं, जिनको गिरफ़्तार किया गया है इस्लामाबाद से। आफ्ताब अहमद का ताल्लुक़ सिंध के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, जबकि जो तारा चंद और इसके अलावा ग़ुलाम सरवर हैं वो ट्रैक्टर डीलर्स हैं। और यानी कि 2 ट्रैक्टर डीलर्स और सिंध के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक आला ओहदेदार को गिरफ़्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। और नैब ने ये बताया है कि ये तीनों मुलविस थे जिन्होंने किसानों को जो सब्सिडी से महरूम किया। इसमें नैब की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो तारा चंद हैं उन्होंने 250 ट्रैक्टर उनको जारी हुए और इसके अलावा जो ग़ुलाम सरवर हैं उनको 450 के करीब ट्रैक्टर्स जो हैं वो जारी किए गए। तो इन 2 ट्रैक्टर डीलर्स को 700 ट्रैक्टर्स जारी किए गए हैं, लेकिन ये मामला है तकरीबन 3200 ट्रैक्टर्स का, क्योंकि जो नैब ने तहवील में लिए हैं शनाख्ती कार्ड्स का डाटा और रिकॉर्ड, वो तकरीबन 3200 शनाख्ती कार्ड यानी कि 3200 लोगों का डाटा है, जो कि ज़ाहिर किया गया था कि इन 3200 लोगों को सब्सिडी फ़राहम की गई है तकरीबन 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की। लेकिन इनमें से 700 ट्रैक्टर्स का डाटा इस वक्त सामने आया है, जो कि 2 ट्रैक्टर डीलर्स को मिले हैं वो ट्रैक्टर्स।
और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि नैब ने इस वक्त तक तकरीबन जो जिन लोगों के आईडी कार्ड्स पर ट्रैक्टर्स जारी हुए हैं उन लोगों का जो है वो तलब भी किया है और उन लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। तो उसमें भी चशम कुशा इंकिशाफात सामने आए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी ट्रैक्टर की सब्सिडी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, बल्कि उनसे ये शनाख्ती कार्ड राशन के नाम पर लिए गए थे और बाद में ना तो उन्हें कोई राशन मिला है और ना ही कोई और चीज़ मिली है, ना ही किसी किस्म की सब्सिडी मिली है। 1500 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें एक ही चीज़ ये सामने आई है, जिसमें नैब ने उन लोगों से ये भी दरियाफ़्त किया है कि क्या उन्हें किसी किस्म का कमीशन दिया गया है इसमें से, कि यानी कि ट्रैक्टर उनके नाम पर बुक करके तो कहीं और फ़रोख्त कर दिया गया और उन्हें कुछ हज़ार रुपए कमीशन के तौर पर दे दिए गए हैं। तो इन लोगों ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उन्हें 1 रुपये का भी कमीशन नहीं मिला है। तो ये वो तमाम सूरत हाल थी कि जिसमें किसानों को सब्सिडी से महरूम किया गया और लोगों के शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया और उन लोगों के जिनके शनाख्ती कार्ड लिए गए थे उन्हें भी अंधेरे में रखा गया कि किस मकसद के लिए उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि राशन के नाम पर उनके शनाख्ती कार्ड लिए गए लेकिन उन्हें ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये वो तमाम सूरत हाल थी। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 3 अफराद तारा चंद, ग़ुलाम सरवर और आफ्ताब अहमद, इन तीनों को गिरफ़्तार किया गया है। इन तीनों को नैब कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। नैब कोर्ट में एहतसाब अदालत के जज जो बशीर अहमद हैं उनके सामने इन तीनों मुल्ज़िमान को पेश किया गया और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने नैब की अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन तीनों अफराद ने गैर कानूनी तरीके से जो किसानों को सब्सिडी से ना सिर्फ महरूम किया है बल्कि कौमी ख़जाने को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसमें नैब ने 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था इन तीनों मुल्ज़िमान का। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुल्ज़िमान के वकला थे उनकी जानिब से यकीनन जैसा कि बाकी केसेस में देखा जाता है कि उनके वकला ने भी यही कहा कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको फंसाया जा रहा है इस केस में और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है इन तीनों मुल्ज़िमान का और अब 14 रोज़ के बाद जब मज़ीद पेश किया जाएगा दोबारा एहतसाब अदालत के सामने तो नैब की जानिब से शेयर किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से हमें यह भी बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ में वो मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ़ 2 डीलर्स हैं जिनकी गिरफ़्तारी अभी अमल में लाई गई है और इन 2 डीलर्स को 700 ट्रैक्टर्स जारी हुए थे, जबकि ये 3200 ट्रैक्टर्स का मामला है। तो इन 3200 ट्रैक्टर्स की अभी इन्वेस्टिगेशन होना है और जो 1500 मज़ीद लोग अभी रहते हैं उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए जाएंगे। तो यकीनन आने वाली जो हियरिंग है नैब कोर्ट में उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मज़ीद सामने आएंगी कि किस तरह से किसानों को लूटा गया और किस तरह से उन ट्रैक्टर्स का गलत इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं उसमें नैब ने ये भी बताया है कि लोगों के नाम पर ट्रैक्टर लेकर उनकी सब्सिडी हासिल की गई और उसके बाद सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में इन ट्रैक्टरों को सेल किया गया। और इसके अलावा जो नैब ने अब जिन लोगों को वो ट्रैक्टर सेल किए गए हैं एक्साइज़ डिपार्टमेंट से उन लोगों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और उनसे भी पूछा जाएगा, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और जो दीगर इलाकों के जो ट्रैक्टर डीलर्स हैं जिनके ज़रिए इन ट्रैक्टर्स को फ़रोख्त किया गया है तो उनको भी अब इसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो किसानों के साथ ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। सिंध के 3200 किसानों के नाम पर जो ट्रैक्टर्स लिए गए थे उन्हें दूसरे सूबों में सेल आउट कर दिया गया और किसानों को 1 रुपये की भी सब्सिडी नहीं मिल सकी। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी ख़बर शेयर करता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कपास के काश्तकार हैं उनके हवाले से भी एक सब्सिडी का प्लान फ़ाइनलाइज़ कर लिया गया है। वफाकी काबीना की जानिब से उसकी मंजूरी दे दी गई है और जल्द वफाकी हुकूमत अनाउंस करने जा रही है उस सब्सिडी को भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द हम अपने किसान भाइयों के साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि कपास के जो काश्तकार हैं उन्हें
किस किस मद में कितनी सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी की फ़राहमी का तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी और इसके अलावा गुलाबी सुंडी के अगेंस्ट जो है वो सब्सिडी हुकूमत देने जा रही है। इसके अलावा बीज पर भी सब्सिडी देने जा रही है और कपास के काश्तकारों को खाद पर भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये तमाम एक पैकेज फ़ाइनल किया है वफाकी हुकूमत ने कपास के काश्तकारों के हवाले से भी, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चंस हों इस हवाले से तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएं या फिर कमेंट्स में ही उनका जवाब दे दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।